Hello friends and welcome back to Chiki's Biology, another video tutorial. In this video tutorial we are going to discuss about which is better between B.Tech और B.Sc. इस टॉपिक पे आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आप लोग सभी जानते भी होंगे कि B.Tech और B.Sc वो स्टूडेंट्स या वो कैंडिडेट्स कर सकते हैं जिन लोगों ने अपना 12th क्लास साइंस स्ट्रीम में किया है। भले ही वो लोग पीसीबी मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट रहे हों और भले ही वो कैंडिडेट्स या वो स्टूडेंट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ स्टूडेंट्स वहां पे रहे हों। तो फ्रेंड्स दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है और आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ में स्टार्टिंग से लेके एंड तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में जो पॉइंट्स मैं आज आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस करूंगा या जो पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ में यहाँ पे क्लियर करूंगा, उन सभी पॉइंट्स पे उन सभी जो हमारे यहाँ पे क्रूशियल जो एक तरह से पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे आप लोगों का पूरा जो एक भविष्य है वो वहां पे डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में आप लोगों के लिए और ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है मेरे साथ में लास्ट तक बने रहना। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पे जरूर कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस वहां पे किया है। तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि जैसे अगर आप लोगों ने अपना 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से किया है या आप लोगों ने अपना 12th क्लास फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किया है तो आप लोग B.Tech कर सकते हैं। और ये जो पॉइंट है सभी स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, क्योंकि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट हैं वो B.Tech इन बायोटेक्नोलॉजी कोर्स कर सकते हैं, वो लोग B.Tech इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं और वो स्टूडेंट्स B.Tech इन बायोकेमिकल इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं। बट ये सभी जो कोर्सेज हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी स्टूडेंट किसी IIT से नहीं कर सकते, किसी NIT से भी नहीं कर सकते। वो लोग सिर्फ कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से ये सभी कोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर कुछ ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ऐसे हैं जो उन लोगों को एक बायोलॉजी स्टूडेंट होने के नाते ये सभी जो कोर्सेज हैं वो ऑफर करते हैं। IIT NIT में ये कोर्सेज वही स्टूडेंट्स कर सकते हैं या वही कैंडिडेट्स कर सकते हैं जिन लोगों के पास में 12th क्लास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, क्योंकि उनका एडमिशन IIT JEE मेंस एडवांस एग्जाम के थ्रू होता है। और आप लोग जानते हैं कि IIT JEE मेंस और एडवांस एग्जाम वही कैंडिडेट्स दे सकते हैं जिन लोगों के पास में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th क्लास में है। तो ये तो एक छोटा सा पॉइंट है जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया। अब हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों ने अगर अपना 12th क्लास साइंस स्ट्रीम में किया है तो आप लोगों के लिए B.Sc करना अच्छा रहेगा या आप लोगों के लिए B.Tech करना अच्छा रहेगा। और इस वीडियो को अगर आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक देख लेंगे तो आप लोगों को खुद यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन सा कोर्स आप लोगों के लिए करना वहां पे अच्छा रहेगा और कौन से कोर्स का आप लोगों को वहां पे फायदा मिलेगा, कौन से कोर्स का आप लोगों को वहां पे नुकसान हो सकता है, ये भी आप लोगों को पता यहाँ पे चल जाएगा। तो B.Sc कोर्स जो है वो 3 ईयर का कोर्स है, मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। और B.Tech जो कोर्स है वो 4 ईयर का कोर्स है। फ्रेंड्स जो B.Sc कोर्स है उस कोर्स की जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है अगर हम लोग उसका कंपैरिजन करें B.Tech कोर्स के साथ में। और फ्रेंड्स B.Sc कोर्स में आप लोगों को उतनी मेहनत नहीं करनी होती है जितनी कि आप लोगों को B.Tech कोर्स में करनी होती है। अब फ्रेंड्स आप लोगों का जो जॉब आप लोगों को मिलता है अगर आप लोगों ने B.Tech किसी अच्छे कॉलेज से किया, लाइक अगर आप लोगों ने IIT से NIT से या किसी इंडिया के प्राइवेट रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से किया है तो आप लोगों को एक अच्छा पैकेज वहां पे मिल जाता है। बट अगर आप लोगों ने B.Sc किया है तो आप लोगों को उतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती और उतनी अच्छी जॉब भी आप लोगों को नहीं मिलती जितनी कि आप लोगों को एक B.Tech कोर्स करने के बाद में मिलती है, क्योंकि B.Sc जो कोर्स है वो एक साइंस स्ट्रीम से जुड़ा हुआ कोर्स है और जो B.Tech कोर्स है वो भी एक साइंस स्ट्रीम से जुड़ा हुआ कोर्स है, बट वो एक टेक्निकल कोर्स है और उसमें आप लोगों को एक स्पेशलाइजेशन मिलता है। लाइक जैसे कि आप लोग B.Tech करते हैं तो आप लोग एक
ब्रांच से करते हैं, एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच से करते हैं। लाइक जैसे कि आप लोग B.Tech करते हैं तो आप लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से करते हैं, कंप्यूटर साइंस से करते हैं, मैकेनिकल से करते हैं, सिविल से करते हैं, आप लोग उसको इलेक्ट्रॉनिक्स से करते हैं, या अदर आप लोग किसी भी ब्रांच से उसको करते हैं, तो आप लोग उस एक ब्रांच में स्पेसिफिक माने जाते हैं। मींस आप लोग उस एक डोमेन के इंजीनियर होते हैं, जिस भी डोमेन से आप लोग अपना एक B.Tech कोर्स करते हैं, या आप लोग अपना B.Tech कोर्स जिस स्पेशलाइजेशन में करते हैं। अब B.Sc कोर्स जो आप लोग करते हैं वो आप लोगों का सिर्फ एक ग्रेजुएशन का कोर्स है, वो सिर्फ एक ग्रेजुएशन की आप लोगों को मान्यता देता है। B.Tech कोर्स भी एक ग्रेजुएशन कोर्स है, बट वो एक स्पेशलाइज्ड कोर्स है, वो एक टेक्निकल कोर्स है साइंस स्ट्रीम का। B.Sc आप लोगों का एक बैचलर कोर्स है साइंस स्ट्रीम का, बट वो नॉन टेक्निकल कोर्स माना जाता है। अब अगर आप लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए B.Tech कोर्स ज्यादा अच्छा होगा, या B.Sc करना आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, आप लोग IAS बनना चाहते हैं, IPS बनना चाहते हैं, या अदर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या आप लोग जो है किसी अदर सिविल सेवा में आप लोग जो है जाना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए B.Sc करना अच्छा वहां पे रहता है, क्योंकि B.Sc कोर्स की जो फीस होती है वो बहुत ही कम होती है अगर हम लोग उसका B.Tech से कंपेयर करें। और फ्रेंड्स, B.Sc करने में आप लोगों को 3 ईयर का टाइम लगता है, और आप लोगों को पता है कि अगर आप लोगों को UPSC के लिए तैयारी करनी है तो उसके लिए आप लोगों के पास में ग्रेजुएशन होना बहुत ही जरूरी है, आप लोगों का ग्रेजुएट होना वहां पे जरूरी है। तो जब आप लोगों के लिए ग्रेजुएशन वहां पे जरूरी है तो फिर आप लोगों को B.Tech करना वहां पे जरूरी नहीं है, क्योंकि B.Tech में आप लोगों के बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं, आप लोगों की फीस वहां पे बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आप लोग सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, या सिविल सर्विसेज में आप लोगों का जाना ड्रीम है, तो आप लोग जो है फिर B.Sc कोर्स करें। अगर आप लोग साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं, फिर आप लोग B.Tech कोर्स न करें। अब कुछ कैंडिडेट्स जो है B.Tech कोर्स करने के बाद में सिविल सर्विसेज में जाते हैं। तो फ्रेंड्स, B.Tech करने के बाद में अगर आप लोग सिविल सर्विसेज में जाते हैं तो वहां पे फिर आप लोगों ने जो है अपना 1 ईयर जो है बर्बाद कर दिया है, क्योंकि 4 ईयर का आप लोगों का B.Tech कोर्स होता है, और आप लोगों का जो B.Sc कोर्स होता है वो सिर्फ 3 ईयर का होता है। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये धारणा होती है कि B.Tech स्टूडेंट्स जो होते हैं वो ज्यादा मेहनती होते हैं, अगर हम लोग उनका कंपैरिजन करें B.Sc स्टूडेंट्स के साथ में। और ये जो क्वेश्चन है या ये जो धारणा है, इससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स जो है वीडियो के नीचे मेरी वीडियोस में आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अगर B.Sc कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग मेहनती नहीं है, अगर आप लोग B.Tech कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप लोग ज्यादा मेहनती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ धारणाएं होती हैं। मेहनती जो होते हैं वो B.Sc में भी होते हैं, मेहनती जो होते हैं वो B.Tech में भी होते हैं। बट एडवांटेज यही होता है कि जो नीड है, जो UPSC जो आप लोगों से डिमांड करता है वो सिर्फ एक बैचलर कोर्स की करता है, और B.Sc एक बैचलर कोर्स है जो उसकी एक रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। तो आप लोग B.Sc कर सकते हैं। अगर आप लोगों का ये ड्रीम है, या आप लोगों का ये एक लाइन क्लियर है कि मैं UPSC के लिए जाऊंगा फर्दर अपने ग्रेजुएशन के बाद, तो वहां पे B.Tech करना फिर आप लोगों के लिए सही नहीं है। तो ये बात हो गई UPSC की। अब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्री की। कुछ स्टूडेंट्स जो है B.Sc के बाद में ये सोचते हैं कि उन लोगों को इंडस्ट्री में एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, उन लोगों को एक अच्छी वहां पे जो एक डेजिग्नेशन है उस पे उन लोगों को वहां पे रखा जाएगा, या उन लोगों को एक अच्छी पोस्ट वहां पे मिल जाएगी B.Sc कोर्स करने के बाद में। तो जो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं वो बहुत ही गलत सोचते हैं। B.Sc के बाद आप लोगों को MSc करना इसेंशियल है, तभी आप लोगों को एक अच्छी जॉब इंडस्ट्री में मिल सकती है, और तभी आप लोगों को वहां लोग रेस्पेक्ट देंगे अगर आप लोगों ने MSc किया है और उसके बाद आप लोग इंडस्ट्री में गए। अगर आप लोग B.Sc कोर्स को करने के बाद में इंडस्ट्री में जाते हैं तो आप लोगों की वहां पे लिमिटेड ग्रोथ होगी, और आप लोगों को वहां पे जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। और फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ में, बहुत सारे फॉलोवर्स के साथ में, या जो मेरे फ्रेंड्स हैं, या जो मेरे बैचमेट्स हैं, जो मेरे कलीग्स हैं, या जिनसे मेरे कॉन्टेक्ट्स हैं, उनसे भी मैंने बात की है, तो उनका भी यही कहना है। तो फ्रेंड्स, मास्टर डिग्री होना आप लोगों के लिए जरूरी है, B.Sc के बाद MSc होना आप लोगों के लिए जरूरी है, तभी आप लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन इंडस्ट्री में मिलेगा, तभी आप लोगों को अच्छी सैलरी वहां पे मिलेगी, तभी आप लोगों को एक अच्छी पोस्ट पे वहां पे रखा जाएगा, और तभी आप लोगों का वहां पे अच्छा प्रमोशन हो सकता है, तभी आप लोगों का वहां पे ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। जो लोग B.Sc के बाद इंडस्ट्री में जाते हैं उन लोगों को जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता,
उन लोगों को प्रमोशन नहीं मिलता, प्रमोशन में बड़ी प्रॉब्लम होती है, उन लोगों को वहां पे रेस्पेक्ट लोग नहीं देते और उन लोगों की सैलरी में वहां पे कोई इंक्रीमेंट नहीं होता आफ्टर एक्सपीरियंस भी, और उन लोगों को अच्छी पोस्ट पे भी वहां पे नहीं रखा जाता। तो फ्रेंड्स ये सभी पॉइंट्स आप लोगों को पता होने जरूरी है, यहाँ पे आप लोगों को पता होने चाहिए। अब बात करते हैं बीटेक कोर्स की। तो बीटेक कोर्स अगर आप लोग करते हैं तो बीटेक कोर्स में अगर आप लोग इंडस्ट्री में जाते हैं बीटेक कोर्स को करने के बाद, तो आप लोगों को वहां पे जॉब सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, अच्छी सैलरी भी मिलेगी, आप लोगों को फर्दर वहां पे प्रमोशन भी मिलेगा। बट ये सभी चीजें आप लोगों को तब मिलेगी अगर आप लोगों ने वो अपना बीटेक कोर्स किसी आईआईटी से किया है, किसी एनआईटी से किया है, या इंडिया के किसी अदर रेपुटेटेड इंस्टीट्यूशन से किया है। और एक पॉइंट और यहाँ पे आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि अगर आप लोगों का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है किसी इंडस्ट्री में तो आप लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है, आप लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, आप लोगों को अच्छी पोस्ट पे वहां पे रखा जाता है और आप लोगों का वहां पे लोग रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आप लोगों का कैंपस प्लेसमेंट नहीं हुआ और आप लोगों ने ऐसे डायरेक्ट कहीं से प्लेसमेंट ले लिया है तो आप लोगों को फिर जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, आप लोगों को अच्छी सैलरी नहीं मिलती, आप लोगों को वहां पे अच्छी पोस्ट पे नहीं रखा जाता, और फ्रेंड्स फिर आप लोगों को वहां पे 2 to 5 ईयर का या 1 to 5 ईयर का आप लोगों को वहां पे एक्सपीरियंस गेन करना होता है। देन उसके बाद फिर आप लोगों को जॉब सेटिस्फेक्शन, गुड सैलरी, और फ्रेंड्स आप लोगों को वहां पे लोग रिस्पेक्ट देते हैं और आप लोगों का वहां पे प्रमोशन भी होता है। ये कुछ कड़वी सच्चाइयां हैं जो आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। और फ्रेंड्स ये सभी आप लोगों को अगर पता होगा तो आप लोग जो है अपनी लाइफ में एक अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। आप लोगों के जो माँ बाप होते हैं, आप लोगों के जो माता पिता होते हैं, वो बहुत ही मेहनत करके आप लोगों को पैसा देते हैं और आप लोगों का ये फर्ज बनता है कि आप लोग जो है सोच समझ के एक अच्छा डिसीजन लेके उस पैसे को अच्छे से खर्च करें, और उस पैसे को खर्च करने के बाद में आप लोगों का क्या हो सकता है, आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट हो सकता है या आप लोगों का फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता, ये आप लोगों को वहां पे फिर सोचना जरूरी हो जाता है। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी, आई होप। और फ्रेंड्स आगे मैं आप लोगों के साथ में कुछ और यहाँ पे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा। अब कुछ लोग जो है ये भी बार बार पूछते हैं, ये एक अदर पॉइंट है कि सर बीएससी करने के बाद एमबीए करना सही होता है, बीटेक करने के बाद एमबीए करना सही होता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, मैनेजमेंट में आप लोग किसी इंडस्ट्री में भी जा सकते हैं, किसी एकेडमिक सेक्शन में भी जा सकते हैं, किसी कॉलेज के या किसी इंडस्ट्री के, आप लोग मैनेजमेंट में कहीं पे भी जा सकते हैं अगर आप लोग एमबीए आप लोगों ने किया। और एमबीए की भी अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, एमबीए एचआर से होता है, एमबीए मार्केटिंग से होता है, एमबीए बहुत सारी स्ट्रीम से होता है, ठीक है। तो आप लोग जो है अगर आप लोगों का ड्रीम एमबीए करना है, आप लोगों का ड्रीम एमबीए करके किसी अच्छी इंडस्ट्री में जाने का है, किसी मैनेजमेंट में आप लोगों का कहीं पे भी जाने का है, तो आप लोगों को ये ट्राई करना चाहिए, भले ही आप लोगों ने बीएससी कोर्स किया है, भले ही आप लोगों ने बीटेक कोर्स किया है, कि मैं कैट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में मैं जो हूँ किसी अच्छे आईआईएम से मैं अपना एमबीए कोर्स करूंगा, तभी आप लोगों को एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग एमबीए करना चाहते हैं तो आप लोग 12th क्लास के बाद में बीएससी कोर्स करें, आप लोग बीटेक कोर्स न करें। तो फ्रेंड्स बीएससी कोर्स करने के बाद आप लोग एमबीए कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बीएससी के बाद आप लोग कैट का एग्जाम क्वालिफाई करें तो आप लोग एमबीए करें, या फिर आप लोग जो हैं किसी प्राइवेट अच्छे इंस्टीट्यूशन में जहां पे प्लेसमेंट होता है उस इंस्टीट्यूशन में आप लोग एडमिशन लें और वहां से आप लोग फर्दर अपना एमबीए करें, तभी आप लोगों का कुछ वहां पे अच्छा हो सकता है। किसी भी बेकार कॉलेज से एमबीए करने का कोई फायदा नहीं होता, भले ही आप लोग बीएससी स्टूडेंट है, भले ही आप लोग बीटेक स्टूडेंट है। और अगर आप लोगों का ये ड्रीम है कि मुझे एमबीए करना है तो 12th क्लास के बाद आप लोग बीएससी कोर्स करें, बीटेक कोर्स बिल्कुल भी न करें। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अब बात करेंगे कुछ लोगों का ये ड्रीम होता है कि सर बीएससी करने के बाद में क्या हम लोग एमटेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बीएससी करने के बाद में आप लोग एमटेक नहीं कर सकते, आप लोगों के लिए आप लोगों को बीएससी करने के बाद में एमएससी करना पड़ेगा। एमएससी करने के बाद में आप लोग जो है एमटेक कर सकते हैं गेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद में। तो फ्रेंड्स ये बात हो गई हमारी कि आप लोग एमटेक कर सकते हैं बीएससी के बाद या नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अगर गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है एमएससी के बाद, फर्स्ट आप लोगों ने बीएससी किया, उसके बाद आप लोगों ने एमएससी किया, देन आप लोगों ने अगर गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है तो फिर आप लोग किसी भी आईआईटी से, एनआईटी से या अदर किसी इंस्टीट्यूशन से आप लोग जो है अपना एमटेक कोर्स कर सकते हैं। मींस आप लोग नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में आ सकते हैं।
पर उसके लिए आप लोगों को गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब अगर आप लोगों ने गेट का एग्जाम क्वालिफाई किया है एमएससी के बाद, तो आप लोग जो है डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं, एमटेक भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने बीटेक किया है तो आप लोग गेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद में एमटेक भी कर सकते हैं और डायरेक्ट पीएचडी भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोगों को यहाँ पे पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी, आप लोगों के माइंड में कोई डाउट है, तो आप लोग उसको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और आप लोग मेरे साथ में जुड़ सकते हैं चिकीज बायोलॉजी के फेसबुक पेज के साथ, चिकीज बायोलॉजी के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ, जिसकी लिंक मैं हमेशा आप लोगों को अपनी सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा देता हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए चिकीज बायोलॉजी चैनल पे लेके आऊंगा उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तभी जाएगा अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को प्रेस किया है। और फ्रेंड्स एमएससी के बाद और एमएससी के बाद जैसे बीएससी आप लोगों ने किया तो उसके बाद आप लोगों ने एमएससी किया, उसके बाद आप लोग सीएसआईआर नेट, लाइफ साइंसेज एग्जाम या सीएसआईआर नेट एग्जाम किसी भी स्ट्रीम से दे सकते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग जो हैं अगर आप लोगों ने अपना बीटेक कोर्स किया है तो बीटेक कोर्स करने के बाद भी आप लोग सीएसआईआर नेट जो एग्जाम होता है जिसके थ्रू हम लोगों को पीएचडी मिलती है वो आप लोग दे सकते हैं, या बहुत सारे नेट के एग्जाम होते हैं वो आप लोग दे सकते हैं जिनसे आप लोगों को जेआरएफ मिलता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की और आप लोगों के आई होप सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे और आप लोग मेरे साथ में ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसे ही आप लोग चिकीज बायोलॉजी चैनल को प्यार करते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।